मुंबई के जुहू बीच पर समंदर के किनारे घूमते वक्त अचानक रिंटू की नजर पड़ी गणपति की टूटी मूर्तियों पर। लोग उन पर पैर रखते हुए निकल रहे थे। गणपति की भक्त रिंटू राठौड़ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आखिर साल भर जिन गणपति का इंतजार किया जाता है, 10 दिन बाद उनका ऐसा अपमान। घूमते घूमते रिंटू के दिमाग में आया आइडिया, चॉकलेट के गणपति का आइडिया। रिंटू, लगातार दुनिया आगे बढ़ रही है, मॉडर्न हो रही है। क्या बदलाव के इस दौर में अपनी परंपराओं को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मॉडर्न होना, समय के साथ चलना ज़रूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को पकड़ के रखना, अपनी परंपराओं को, वो भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि जब भूचाल आता है या कभी तूफान आता है या कुछ भी, तो जिस वृक्ष की मजबूत जड़ें होती है उसको कुछ नुकसान नहीं होता है। तो अपनी परंपराएं, अपनी जड़ें हैं, तो उसको पकड़ के चलना बहुत जरूरी है। रिंटू कहती हैं कि हमें पर्यावरण बचाने के नाम पर परंपराओं को छोड़ने की जरूरत कतई नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहिए। उनका कहना है कि अगर अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। रिंटू, आप चॉकलेट से गणेश प्रतिमा बनाती हैं, लोगों को प्रेरित करती हैं कि चॉकलेट की गणेश प्रतिमा का ही गणेश महोत्सव के दौरान उपयोग करें। ऐसा क्यों? इको फ्रेंडली गणेशा से क्या फायदा है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं सबको पहले ये बोलती हूँ कि आपके घर में जो गणपति है उसकी पूजा करिए। उसके बाद आता है कि मिट्टी से बने हुए गणपति की पूजा करिए, पर मिट्टी वही होनी चाहिए जहां से आपने ली, अपने हाथ से बनाए गणपति, और वहीं पे वापस विसर्जन किया। ऐसा नहीं कि आप नदी वहां से लेके आए और फिर वहां पे जाके दरिया में कहीं आपने किया, वैसे नहीं चलता है, वो भी अपनी इकोलॉजी को खराब करता है। तीसरा मेरा चॉइस है कि मैं सबको बोलती हूँ कि चॉकलेट से बनाइए। क्योंकि चॉकलेट से बनाने में क्या होता है कि एक तो आप सर्जन घर में करते हैं, विसर्जन भी घर में करते हैं। और मैं, जैसे आपको अगर पता है मेरा कंसेप्ट, कि मैं जो चॉकलेट के गणपति बनाती हूँ उनका मैं मिल्क में विसर्जन, दूध में विसर्जन करती हूँ। और जी। जो चॉकलेट का दूध बनता है वो अनाथाश्रम वगैरह जाके बच्चों में हम प्रसाद के रूप में बांटते हैं। पहले हम खुद लेते हैं, फ्रेंड्स लेते हैं, परिवार के सदस्य सब लेते हैं, और फिर बाद में हम सब जगह जाके बच्चों में देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये सोने पे सुहागा जैसी बात है, क्योंकि आप पर्यावरण का कोई भी नुकसान इसमें नहीं कर रहे। हमारी जो परंपरा है, शास्त्र में जो लिखा गया है उसके हिसाब से आप पूरी प्रक्रिया कर रहे, भगवान की पूजा कर रहे। और उसके ऊपर थोड़े बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं जिनको कभी दूध भी शायद नसीब नहीं होता होगा, उनको एक दिन के लिए ही सही, लेकिन हम चॉकलेट का दूध देते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आप एक पर्यावरण के साथ एक मानवतावादी भी कार्य इसमें कर रहे हैं। इसलिए चॉकलेट के गणपति बनाने की मैं सबको सलाह देती हूँ। इको फ्रेंडली इसलिए कि जो हम पीओपी के आइडल्स इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत अच्छे भी दिखते हैं। तो हमारा अभी ये क्रेज होता जा रहा है कि बड़ी बड़ी मूर्तियां घर में भी हम लगाते हैं, कि लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग आते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है। पर हम ये नहीं देख पाते हैं कि जब उसका विसर्जन हम जब तालाब में, कहीं नदी पे या फिर बीच पे जाके दरिया में करते हैं, तो उसका वो कभी भी पिघलता नहीं है। एक तो जो पीओपी का मटेरियल होता है, दूसरा उसके ऊपर जो पेंटिंग वगैरह किया होता है उसका भी बहुत वो ज़्यादा टॉक्सिक रहते हैं, उससे मछलियाँ वगैरह सब मर जाती है। और कहीं ना कहीं वो पानी फिर आपके साथ भी वो खराब कहीं ना कहीं पूरी प्रक्रिया होने के बाद करता है। और तीसरा, जो उसके ऊपर डेकोरेशन किया होता है, डायमंड्स वगैरह लगा है, वो सब भी बहुत ही ज्यादा नुकसानकारक है। हम जो फूल वगैरह चढ़ाते हैं वो भी समझ के करना चाहिए, उसका भी बाहर विसर्जन करें तो समझना चाहिए, क्योंकि उसमें भी पेस्टिसाइड्स वगैरह डाला हो सकता है। तो आप जब जाके उसका कहीं नदी में ऐसे विसर्जन करते हैं तो वो अपनी इकोलॉजी को बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब।
रिंटू शास्त्रों के आधार पर कहती हैं कि आज के वक्त में बेहद जरूरी है कि आप इको फ्रेंडली हो जाएं। हर एक चीज में पर्यावरण का ख्याल करना बेहद जरूरी है। रिंटू जी, चॉकलेट से गणेश प्रतिमा सुनने में जितना रोमांचक लगता है उतना ही पर्यावरण के लिहाज से अच्छा भी है। इसका आइडिया कैसे आया आपको? मैं मुंबई में रहती हूँ, जुहू बीच के पास। तो मैं ये 10 साल पहले की बात है। मैं अपना सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी जुहू बीच। तो विसर्जन के बाद अगर आप बीच पे, कोई भी बीच या कहीं पे भी अपना जो ये वाटर बॉडी रहता है वहां पे आप जाएंगे तो थोड़े से आपको दिल को दुखाने वाले दृश्य दिखेंगे। क्योंकि क्या होता है, दरिया में आप कुछ भी डालते हैं, दरिया अपने अंदर नहीं रखता है, वो बाहर निकाल देता है। तो अगर आप विसर्जन के बाद 2-4 दिन अगर वहां जाके देखेंगे तो गणपति की मूर्तियां सब बाहर आती है और हाथ कहीं पड़े हैं, पैर कहीं पड़े हैं, लोग चल के जा रहे हैं उसके ऊपर से। और मैं गणपति की बहुत बड़ी भक्त हूँ, बचपन से उनको पूजती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगा कि ये हमारा तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। ये हम मैं उसको बोलती हूँ कि डिस्ट्रक्शन इन द नेम ऑफ डिवोशन। भगवान की भक्ति जो हम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के नाम पे उनकी जो बनाई हुई सृष्टि है उसको ही हम खराब कर रहे हैं। और ऊपर से जिनको आप 10 दिन के लिए इतना पूजते हैं, विसर्जन के बाद देखते भी नहीं है कि उनकी क्या हालत होती है। लोग ऐसे कूड़े में पड़े हुए हैं, गणपति की सब मूर्तियां, लोग चल के जा रहे हैं, ये क्या है? तभी मुझे चलते चलते ही जैसे भगवान ने इंस्पिरेशन दी कि ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जाए कि जिससे उनका विसर्जन बाहर ना हो, इंसान के अंदर हो। क्योंकि हमारा शरीर, ऐसे बोला जाता है कि इंसान भी मिट्टी का बना हुआ है, अपना जो शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है। तो मिट्टी जो है वो पंच महाभूत का एक तत्व है और उनका विसर्जन जो होता है वो पंच महाभूत के एक तत्व में होना चाहिए। तो फिर अपने शरीर में भी वो हो सकता है। तो पर्यावरण भी बच जाता है, उनकी पूजा भी बराबर होती है और थोड़े बच्चों को या किसी भी गरीब आदमी को आप ले लीजिए, थोड़ा सा ये पुण्य मिल जाता है, उनको एक दिन के लिए दूध मिल जाता है। हालांकि इस पूरी कहानी में रिंटू को खास परेशानी नहीं हुई। उनके कॉन्सेप्ट को लोगों ने खूब सराहा। आज चॉकलेट गणेशा एक ब्रांड बन चुके हैं। रिंटू भी अपनी कहानी बताते हुए आपसे कुछ अपील करना चाहती हैं। उनकी अपील पर ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रिंटू की आत्मनिर्भरता से लेकर मानवता तक की इस यात्रा में खुद गणपति यानी ईश्वर भी शामिल है। रिंटू जी, आपके चॉकलेट गणेशा से काफी गरीब बच्चों का पेट भी भरता है, लेकिन गणपति विसर्जन की जो पुरानी परंपरा थी, कहीं ना कहीं उसे लेकर लोगों ने आपका विरोध भी किया होगा। कैसा अनुभव रहा? कुछ ऐसा आपने महसूस किया, लोगों ने कुछ कहा? देखिए, ऐसा है कि लाखों लोगों ने ये अपनाया है। अभी बहुत अच्छा बोला है सबने कि बहुत अच्छा ये कंसेप्ट है। लाखों के सामने ऐसे भी थोड़े बहुत थे, जैसे 5-10 लोग, जिनको ऐसा लगा कि ये भगवान को आप कैसे खा सकते हो। क्योंकि अब जब चॉकलेट ऐसा सुनते हैं तो उनको लगता है कि आप ये बाइट करके चॉकलेट जैसे खाते हैं वैसे आप खा जाते हो। पर जब मैं उनको पूरा समझाती हूँ कॉन्सेप्ट कि ये हम भगवान को खाते नहीं है, ये पूरा अपना जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से पूरी पूजा होती है, उनका स्थापन होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, विसर्जन होता है, हम हवन करते हैं, सब कुछ। और फिर विसर्जन के बाद जब वो मिल्क बनता है तब वो खाया नहीं जाता, वो प्रसाद के रूप में लिया जाता है, पिया जाता है और बच्चों को दिया जाता है, ताकि जो भगवान की दिव्यता है वो बच्चों के अंदर हमेशा के लिए बस जाए, उनके आशीर्वाद बच्चों के लिए हमेशा के लिए रहे। तो ये कंसेप्ट है। दूसरी बात ये है कि आपको क्या अच्छा लगेगा कि आपके जो प्रिय भगवान है वो टुकड़े बन के वहां पे रहे, सबके पैर उनके ऊपर पड़े, वो अच्छा है, या फिर वो बच्चों के अंदर हमेशा मुस्कुराते रहे, वो अच्छा है। तीसरी बात ये है, जैसे मैंने बोला कि ये शास्त्र के हिसाब से पूरा बराबर है, पंच महाभूत के एक तत्व में ये मिल जाता है। अपना शरीर पंच महाभूत का एक तत्व है।
जब आप पीओपी की मूर्ति लाते हैं तो वो नहीं मिलती, पंचमहाभूत में वो नहीं मिलती, तो उसके अंदर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे पदार्थ से भगवान बनाए जिसका वो बाद में विसर्जन के बाद वो पंचमहाभूत में जाके वो मिल जाए। तो ये बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रिंटू जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि हम हमारी संस्कृति से जुड़े रहे, हमारी जो रीति रिवाज है उनको फॉलो करते रहे, लेकिन समय के साथ थोड़ा सा बदलाव आना जरूरी है। जैसा आप जानते होंगे कि ये शुरुआत हुई थी, ये 10 दिन का ये उत्सव मनाने की शुरुआत लोकमान्य तिलक जी ने की थी और उनका ध्येय ये था कि हम आज़ादी के लिए उसके द्वारा प्लानिंग कर सके, लोग मिल सके ये बहाने से और आज़ादी के लिए प्लानिंग कर सके। वो ये ज़माने की ये रिक्वायरमेंट थी। आज हमारी ज़रूरत है कि भगवान की जो बनाई हुई ये सृष्टि है उसका भी ख्याल करें। तो थोड़ा सा बदलाव समय के साथ हमें भी लाना चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहते हुए। कर्म से जो अपनी किस्मत लिखते हैं, भीड़ में वो कुछ अलग दिखते हैं। उनकी लगन लोगों का यकीन है। यह आत्मनिर्भर भारत है। यहां मेहनत से चमकती जमीन है। आत्मनिर्भर कर्मवीरों की कहानी।